मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां शुरू हो चुकी है। पक्का घर हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, मुफ्त इलाज हो, बीमा हो, पेंशन हो, SC ST विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप हो, ऐसे सभी लाभार्थी गांव के पास ही अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं अगले 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को। लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। तो सबसे पहली खबर निकल आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने जनता से कहा कि आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है, इसलिए राज्य के विकास में कोई भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं होगी। और लोकसभा चुनाव के चलते मोदी सरकार की ओर से, भाजपा सरकार की ओर से ओडिशा की जनता के बीच धर्म कार्ड और लोकसभा के चुनाव के जरिए वोटर्स को लुभाने के लिए इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जा रही है। अगली खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प यात्रा सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और ओडिशा के बाद उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा कि पिछले 21 दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी इस यात्रा में न्याय के 5 स्तंभ लेकर निकले हुए हैं और जनता से हक की लड़ाई लड़ रही हैं। हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश आना चाहिए कि ये लड़ाई किसी एक के लिए नहीं है बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो इसी प्रकार मोदी जी के गुलाम रहेंगे। अगली खबर है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहाँ बाबा विवेद्यनाथ मंदिर के पूजा अर्चना की। राहुल गांधी जी इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए हुए नजर आए। राहुल गांधी जी जब मंदिर से निकले तो वहां मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ साथ श्री राम मंदिर के नारे के भी लगाए गए। राहुल शाम को देवघर से दनाघाट के लिए निकल गए और रात को यात्रा वहीं रुकी रही। तो देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी को कई प्रकार की फटकार देखने को मिल रही है। सभी लोग नफरत के चलते मोदी सरकार पर और श्री राम मंदिर के नारे गूंज रहे हैं और इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार एक बार फिर से 3.0 मोदी 3.0 का नारा एक बार सफल दोबारा रह सकता है। और राजस्थान के नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP ने हेलीकॉप्टर प्रोवाइडर कंपनी ब्लू डॉट ट्रिप पर केस किया और आरोप लगाया कि कंपनी ने अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर मुहैया कराने में देरी कर दी। इसी वजह से रैलियों पर समय पर प्रभाव नहीं हो पड़ा, जिसके चलते RLP को वोटों का नुकसान हुआ है। वहीं कंपनी के MD का कहना है कि पुरानी पेमेंट नहीं करने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं भेजे गए। बिहार में विभागों का बंटवारा भाजपा को ज्यादा लेकिन JDU को पावरफुल विभाग मिले। बिहार के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ है। CM नीतीश पहले की तरह ही गृह विभाग संभालेंगे और भाजपा को सबसे ज्यादा 23 और JDU को 19 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 और निर्दलीय को 1 संभाग मिला है। पावरफुल नीतीश विभाग ने अपने पास ही रखे हैं और भाजपा को हेल्थ और पंचायती राज विभाग दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आम आदमी पार्टी विधायक की खरीद पर खरोत करने जुड़े मामले सामने आए हैं। नोटिस देने उनके आवास पर पहुंची पुलिस और करीब 5 घंटे इंतजार करने के बाद नोटिस रिसीव हुआ। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। दिल्ली भाजपा इकाई ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस को एक शिकायत सौंपी और आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच करने को कहा। इसके बाद केजरीवाल को नोटिस देकर जवाब मांगा गया। अगली खबर है, केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वे अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता है। मोदी जी ने आडवाणी को बधाई देते हुए पत्र लिखा और वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेटसमैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भी सदस्य भूल नहीं सकता। भारत रत्न पाने वाले आडवाणी भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स होंगे। उन्होंने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के असम दौरे का दूसरा दिन है। वह राज्य के 11,599 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आज ही
ये यात्रा सफल करेंगे। और अगली खबर है, भारत ने टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड पर 171 रन की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने दूसरे दिन स्टंप्स पर दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 28 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली पारी में 209 रन बनाए। वे टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन बने हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट लिए और वे टेस्ट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय पहले पेसर बॉलर बने हैं। और अगली खबर है, राजस्थान से जुड़ी विकसित संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चलाई गई। यह केंद्र सरकार की ओर से तय की गई 14 मानकों के अनुसार परिवार को कनेक्शन देने के लिए जारी किए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 40 दिन में प्रदेश भर में 3,41,37,000 से अधिक लोगों ने शिविरों में भाग लिया। 18 योजनाओं में से प्रदेश में उज्ज्वला योजना में 5,94,000 कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए, जिसमें से जयपुर जिले के 12,402 कनेक्शन है। आवेदन के 7 दिन में कनेक्शन जारी होने थे, लेकिन 4 लाख आवेदन आज भी पेंडिंग है। सरकार की ओर से तय किया गया है कि 14 मानकों के अनुसार परिवार को कनेक्शन जारी करने थे। इसके बाद भी संबंधित गैस कंपनियां आवेदन करने में इस प्रकार की निलंबित जारियां लेट क्यों कर रही है, ये सवाल रहता है। और राजस्थान में खाटू श्याम जी के दर्शन पर लौट रहे श्रद्धालुओं को भरी बस शनिवार को बिजली की 11 केवी लाइन से छू गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और धमाके के साथ आग लग गई। बस में करीबन 85 श्रद्धालु मौजूद थे। हादसे में 15 से ज्यादा सवारियां झुलस गई। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा डिग जिले के कुमेर थाना इलाके के बटवाली गांव से शाम 6:30 बजे का दर्शन देखने को हुआ है। और मोदी सरकार ने सूर्योदय योजना को शुरू किया। इस योजना के बाद 1 करोड़ से ज्यादा गरीब किसान परिवारों का बिजली बिल माफ हो जाएगा। इस योजना से पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके बाद बिजली बिल आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। सभी किसानों को, गरीब किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। और राजस्थान सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि राज्य के 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को फ्री बस सेवा यात्रा राम मंदिर के दर्शन के लिए दी जाएगी। और यह बस सेवा आज रविवार को शाम 1 बजे बाद शुरू कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत सभी संभागीय जिलों में फ्री बस सेवा का आयोजन किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए फ्री में बस यात्रा कर सकते हैं। और मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ जिलों में, कुछ इलाकों में, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई, जिसके चलते थोड़ी थोड़ी बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अब अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा है। इसके चलते किसानों की फसलों में आसार देखने को मिल सकते हैं और साथ ही ओले गिरने की संभावना भी मौसम विभाग के अलर्ट से जानकारी मिली है। और राजस्थान में श्रमिक कार्ड वालों के लिए सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। मजदूरी में 1,000 रुपए का आर्थिक सहायता राशि भी अलग से दी जाएगी। अगर किसी भी श्रमिक मजदूर की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आज के समय में राज्य सरकार की घोषणा के बाद उस परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी भी दिया जाएगा। और देश भर के सभी किसान पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का इंतजार करिए। इनका फायदा जल्द ही 15 फरवरी के बाद देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार के ऐलान के बाद लोकसभा चुनाव से पहले 16वीं किस्त का पैसा जल्द ही गरीब किसानों के बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। मोदी सरकार के ऐलान के बाद देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त का पैसा जारी किया जाएगा। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर इस वीडियो में डिस्कस किया। आप भी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या मोदी सरकार की ये योजनाएं सफल रहेगी या नहीं, और इस बार मोदी 3.0 का शासन किस प्रकार चलेगा। क्या मोदी सरकार इस बार 500 पार सीटों पर विजयी हासिल करेंगे। अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।